जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। तन का न गर्व कीजय, ये तो विनाशी है। तू तो है चेतन आत्मा, ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा। इसके सहारे कर दे स्वाहा तू सारा। अंबर के सारे तारे आंचल में सजा ले, आंचल में सजा ले। मन के सरोवर में तू कमल खिला ले, कमल खिला ले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। दाता की देन कर दे दाता को अर्पण। मेरा मेरा ना कर तू हो जा समर्पण। तूफान के तोड़ घेरे भव से निकाले, भव से निकाले। दे दे पतवार काहे चिंता को पाले, चिंता को पाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे
शांति। और शांति। रिलैक्स कर ली। मन की सभी बातों से कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ बदलने की चाह है। परिस्थिति, संस्कार, सिचुएशन, कुछ पल के लिए सब बातों को छोड़ सकते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। अपने प्यारे मीठे बाबा का आवाहन करते हैं। हम महसूस करें एक सेकंड में बाबा हमारे बिल्कुल सम्मुख है। और बाबा एक दिव्य दर्पण दिखा रहे। देखें इस दर्पण में अपने संपूर्ण स्वरूप को। दाग नहीं जहां, इस पर रूपता है। यही मैं हूँ। आनंद, भरपूरता, आनंद लें संपन्नता का और छोड़ दें सभी समर्थ संकल्पों को। बस मैं और मेरा बाबा। मैं और मेरा बाबा इस अनंत प्यार की महसूसता में मिट जाने दें उस सभी कमियों को। यही बाबा शेष रह जाए और इसी भरपूरता संपन्नता से आज के बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। लास्ट टाइम हमने जो परसों किए थे, हर कल्प की अति समीप आत्माओं की रूपरेखा और वेला। हम्म बाबा ने क्या कहा था? दिव्य जन्म की वो भरपूरता है ना, हर वक्त वो संपन्नता, हर वक्त भरपूरता उनसे होगी। वियोग नहीं, योग में होंगे। हर पल सेवाधारी स्वरूप अति इंद्रिय सुख में समाये हुए रहेंगे। हाँ? परवाने की तरह एक झटके से जो मैं को समाप्त स्वाहा कर दे। हम्म? वो है, या जो पुरुषार्थी बनना है, करना है, ये मैं को हटाना है। हम्म? हिम्मत, उल्लास। हम्म? वो है, या सहयोग के आधार पर मदद मिल जाए तो मैं आगे बढ़ूं। या सेकंड में निश्चय बुद्धि, या कोर्स करने के बाद हमें बाबा पे निश्चय हुआ,
या बहुत टाइम के बाद जो है वो निश्चय हुआ। तो ये सब बातें आधार हैं कि मैं आत्मा कितनी उस हाईएस्ट स्टेज पे हूँ, है ना। या अभी तक युद्ध में बाबा ने कहा चल रहे हो, या एक सेकंड में निश्चय हो गए। हाँ, नजर से निहाल उसे कहते हैं निश्चय। बाबा का परिचय मिला, एक सेकंड में बाबा के प्यार में ये मैं समाप्त हो जाए। हम्म? नजर से निहाल, बोल से निहाल, है ना, एक एक बोल बाबा को अर्पण। तीसरा नंबर सौदागर, सौदे के मौफिक मूल्य को बार बार जानने के बाद मर्जी बाबा ने, बार बार फायदा किस में है, घाटा किस में है, फिर जाके ये मैं को मारते हैं। प्राप्ति का हम्म? चौथा नंबर क्या है? प्राप्ति स्नेह संपर्क के परिवर्तन के आधार पर अभी संशय अभी निश्चय। ठीक है, अभी माने जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्राप्तियां हैं, तो वहां मेरा पापा मुझे मिल गया, है ना। संबंध सब अच्छे हैं, वाह मेरा पापा मुझे मिल गया, हाँ, जिसकी मैं खोज थी, है ना। और अभी परिवार में कुछ उलट पुलट हुआ, तो वाकई भगवान है कि नहीं है ना, निश्चय या संशय। अब बाबा ने क्या कहा? सदा निर्विघ्न, सदा तीव्र पुरुषार्थी, सदा प्राप्ति द्वारा, माने एक सेकंड में जो अपने सत्य में बाबा के दिव्य दर्पण में स्वयं को देख, निर्विघ्न, सब बातें मन में चल रही हैं, बाहर भी परिस्थितियों का शोर है, पर आत्मा बाबा के साथ उस आनंद में समाई हुई है। हम्म, हर वक्त उठती कला। हम्म, वो हर पल की समीप आत्मा है, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। हम्म, जन्मते ही ऐसा अनुभव वो करती हैं, ब्राह्मण थे, बनना है नहीं, है ना, पहले भी थे, अब भी हैं, सेकंड में अपनापन अनुभव होगा, देखा और जाना, हाँ, एक सेकंड में निश्चय है। ठीक है, अब रूप क्या होगा? एक रूप, शक्ति व शांति व सुख का नहीं, लेकिन जैसे जन्मते ही सर्व प्राप्ति के अधिकारी होते हैं ना, भरपूर हूँ एक एक गुण एक एक शक्ति से, ये उनका रूप हो गया। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है ना, ऐसे पाप समान आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी होंगे। मैंने बाबा का बच्चा बने और अपनी भरपूरता, उस निश्चिंतता, उस निश्चय पे टिक गए। यही मेरा स्वरूप है, बनना नहीं है, आत्मा में हूँ आत्मा। सुख का अनुभव होता, शांति का नहीं, ये नहीं होता, सर्व प्राप्ति से भरपूर। सेकंड में वर्षे के अधिकारी, है ना, बाबा का जो वो मेरा, मुझे मांगना नहीं है, मैं अधिकारी हूँ। हाँ, और स्वरूप ये देखा लीला, स्वरूप। अब रेखा क्या होगी? निश्चय बुद्धि बनना, वो संकल्प मात्र भी नहीं होगा कि मुझे बनना है, जन्मते ही निश्चय, है ना, हूँ ही मैं आत्मा, इस बात पे निश्चय, मुझे कोई भी देह की बात छू नहीं सकती, इस बात पे निश्चय है। हम्म? अटूट निश्चय की रेखा, निश्चय की रेखा की लाइन अखंड होगी, है ना। ये नहीं कभी भरोसा हो रहा है आत्मा हूं, कभी नहीं, कभी बहुत दूर है मंजिल, नहीं, बीच बीच में खंडित नहीं होगी। ऐसी रेखा वाले मस्तक के अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा, माने मन की तरफ खिंचेंगी नहीं। जैसे ब्राह्मणों के भविष्य श्री कृष्ण के रूप में ताजधारी दिखाया है ना, ऐसे ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, याद और खुशी के झूलने में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। हर पल माने मौज होगी, आनंद होगी, प्यार होगा, निश्चय होगा कि मैं आत्मा हूँ, ये देह की कोई भी बात मैं नहीं। सदा हर कर्म में वरदान का हाथ अपने ऊपर अनुभव करेंगे, है ना, बाबा मेरे साथ है, बाबा का हाथ मेरे सर पर है। हर दिनचर्या में सर्वश्रेष्ठ संबंध से समीप और साकार रूप में साथ का अनुभव करेंगे, है ना, हर रूप में हर रिश्ते से परमात्मा मेरे साथ है।
स्वतः योगी, बाबा को याद करना नहीं है बल्कि है मेरे साथ, कंबाइंड है मेरा पिता। यह नंबर वन रूपरेखा और वेला। फिर बाबा ने कहा चेक करो आप किस में हो। फिर बाबा ने कहा चलो, आपको अगर लगता है कि अभी मैं बहुत कम हूँ, अभी मुझ में बहुत कमियां है, वो सर्व प्राप्ति का अनुभव नहीं है ना, तो इस पल से ही खुद को उस लाइन में ले आओ, परिवर्तित कर दो, इस संकल्प को ही छोड़ दो। टू लेट नहीं हुआ है, हाई जंप लगा ओम सकते शांति। हो। जी भैया, ओम शांति। जब आपने बोला ना बाबा को याद नहीं करना है, ये थोड़ा रिपीट करें आप। लाइन में आया बाबा को ऐसे याद नहीं करना, बल्कि ऐसे लाइन कुछ पढ़ा आपने। माने स्वतः नेचुरली बाबा मेरे साथ है, ये अनुभूति, इस अनुभव में वो रहेंगे। अभी अभी ये लगता है ना कि बाबा बहुत दूर है, याद करेंगे इतने घंटे भूल गए, तो वो हर पल वो प्राप्ति, हर पल वो साथ का अनुभव, मेहनत नहीं। बाबा ने कहा स्वतः योगी, सहज योगी हूँ, अपने पिता के हर पल साथ, हर संबंध से उसके साथ हूँ। क्लियर हुआ? हाँ जी दी, आप क्लियर तो बिल्कुल हुआ, लेकिन आपने ये लाइन पढ़ी ना कि बाबा को तो मैंने पूछा बात, हाँ हमेशा समझ में आ गई बात। ये लाइन आई थी क्या आपने जो ये पढ़ी? एक्सप्लेनेशन में मैंने कहा था कि सहज योगी स्वतः योगी बाबा ने कहा था, तो उसका एक्सप्लेनेशन ये था कि बाबा को याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। ये कर लूं, ये क्लास सुन लूं तो बाबा से जुड़ जाऊंगी, ये क्या कहते हैं, स्वमान की प्रैक्टिस कर लूं तो मैं बाबा को याद कर पाऊंगी, ये मैं मन को इस संकल्प में, इस योग में स्थित कर लूं तो बाबा नहीं, नेचुरल पिता मेरे साथ है मेरा। ये एक्सप्लेनेशन में बताया था, है ना। जब ये निश्चय है कि मैं आत्मा हूं और मेरा पिता परमात्मा मेरे साथ है, तो अब मेहनत खत्म ना। जब तक ये लग रहा है कि भगवान मुझसे बहुत दूर है, तो अब मैं मेहनत कर रही हूँ, ये कर लूं वो कर लूं तो मैं अपने पिता के करीब आ सकूंगी। ये संकल्प ही बाबा कह रहे छोड़ दो मेहनत का, और हो ही मेरे साथ, है ना। ये मन ही हमें और डायरेक्शंस में घुमाई जा रहा है, घुमाई जा रहा है। बाबा तो हर पल हमारे साथ है। बाबा कहते हैं जस्ट टर्न अराउंड बच्ची, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुमने अपना मुख उस तरफ कर दिया है ना। वो खिलौना भी कहते हैं ना, एक तरफ राम एक तरफ सीता, तो हमने ही अपना वो रावण, हमने ही अपना मुख रावण की तरफ किया हुआ है, राम तो बिल्कुल मेरे साथ है ना। जैसे ही हम उन बातों से खुद को डिटैच करते हैं, एक सेकंड में बाबा का अनुभव होता है, तो वो तो कहीं दूर गया ही नहीं ना। हम्म। क्लियर हुआ? जी जी जी, वो सदा ही सुख मेरे साथ है, सदा हाँ का वो ऑलरेडी है, वही चीज मैं हूँ। मतलब बाबा ने फिक्स कर हाँ दिया है तो वही आप समझ रहे, ये कर लूंगा तो कर लूंगा, ये मेहनत करूंगा, हाँ। यहाँ यहाँ को जाऊंगा तो करूंगा, वो नहीं। हाँ बिल्कुल। भक्ति में भी करते थे ना, इस मंदिर में जाऊं तो भगवान मिल जाएगा, इस मंदिर में जाऊं, यहाँ जाऊं, इस तीर्थ पे जाऊं, फिर ज्ञान में आए तो ये कर लूं, ये स्वमान कर लूं तो बाबा की प्राप्ति का अनुभव होगा, ये कर लूं। नेचुरल स्टेज क्या है लास्ट के, मैं हूं ही बाबा से कंबाइंड, अब मेहनत छूट गई। वो स्टेज में बार बार टिकना, वो सत्य, उस स्वरूप में, उस आनंद में कि वो ही मेरा आनंद है। कहते हैं ना कि वो हिरण की नाभि में कस्तूरी, तो वो सुख, वो आनंद, वो मेरा पिता मेरे बिल्कुल साथ ही है। मैं उसकी कोख में हूँ अपनी माँ की, है ना, पर बच्चा अंदर माँ को ढूंढ रहा है, मैं तो हूँ उसकी गोद में। जैसे रीनी दी एग्जाम्पल भी देते हैं ना, कि बच्चा माँ की गोद में सोया हुआ है, सपने में वो देख रहा है कि माँ बहुत दूर हो गई, अब वो रो रहा है, रो रहा है, आंख खुली तो वो है ही अपनी माँ की गोद में। तो हमारा भी यही हाल है ना, हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो सुख, कोई मुझे शांति दे दे, कोई मुझे प्यार दे दे, अरे तुम्हारे भीतर है, इस संकल्प को छोड़ दो।
है ना। मन के अंदर ही हम फंसे हुए उसी चक्र में घूमते रहते हैं। एक सेकंड में उस थॉट को छोड़ा, बाबा की तरफ मुख किया, तो आनंद की अनुभूति होती है ना। माने वो तो कहीं दूर गया ही नहीं, मैं ही मन में फंस गई, है ना। तो बाबा कह रहे अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं है। मन ने कहा होगा मेरा तो नहीं है, मुझे तो देर से निश्चय हुआ था, मुझे तो अभी तक वो कमी का है। बाबा ने कहा अभी भी टू लेट नहीं है, इस थॉट को परिवर्तन कर दो। दृढ़ संकल्प। हम्म एक दृढ़ संकल्प के पुरुषार्थी हाई जंप लगा सकते हैं ना, मैं बाबा की, बाबा मेरा। हम्म बाबा ने कहा अपने भाग्य को नंबर वन सदा बनाने की पुरुषार्थ की लॉटरी डालो, तो नंबर निकल आएगा, है ना। उस दृढ़ संकल्प में कि मैं हूं ही अपने पिता की गोद में, मैं हूं ही नंबर वन मेरे बाबा का बच्चा। उनके दर्पण में खुद को देखूं, मन दिखाएगा कमी है, कमजोरी है, ये गलत किया वो, बाबा के दर्पण में बार बार खुद को देखना है। बीती सो बीती करो। बाबा ने कहा जो हो गया एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ, ड्रामा था, फिक्स था। बीती सो बीती करो, भविष्य को श्रेष्ठ बनाओ। इसलिए फिर भी सबको चांस दे रहे हैं, फिर उल्लाना नहीं देना। हम कर सकते थे लेकिन किया नहीं, समय नहीं मिला, सरकमस्टेंसेस नहीं थे। अभी भी रहम दिल बाप के रहम का हाथ सबके ऊपर है, इसलिए अपने ऊपर रहम दिल बनो, है ना। बाबा तो मेरे साथ है, अपने ऊपर रहमदिल कैसे बनूं, छोड़ दूं उस संकल्प को कि मेरा बाबा मुझसे दूर है। हम्म? एक सेकंड में रिलैक्स कर ले, अपने भीतर की ओर आए और देखें जिसे मैं जन्मों से बाहर ढूंढ रही थी। मैं तो होंगी उसकी गोद में, उसकी करुणा का हाथ तो सदा मेरे सर पे था, है और सदा रहेगा। महसूस करें उस हाथ को। उस प्यार को महसूस करें, इतने समीप है वो जिसे मैं दूर ढूंढ रही हूँ। भीतर की संपन्नता को अनुभव करें। है ना, बिल्कुल समीप बाबा। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, हर पल उसका हाथ मेरे सर पर है। बस निश्चय करना है कि वो मेरा साथी है, अखंड योगी, सदा विजय के तिलकधारी, जन्मते ही ताजधारी, ऐसे सदा तख्त नशीन बच्चे। हम्म फिर बाबा ने पार्ट वन कहा था, निज धाम निज स्वरूप की स्थिति याद रही, निराकारी दुनिया और निराकारी रूप दोनों की स्मृति। हाँ, निराकारी दुनिया वो साइलेंस घर मेरा है, निराकारी स्थिति हर बात से न्यारी हूं मैं, न्यारा और प्यारा बना देती इस दुनिया के ही है ही नहीं। ठीक है, ये जो मन दुनिया बना के बैठे ना, इसके नहीं है। अवतरित हुए हैं। तो बाबा ने कहा क्या याद रहता है, कार्य अर्थ अवतार ले दे, वही कार्य याद रहता है ना। अवतरित हुए हो आप सब, यही धाम स्थापन, धर्म स्थापन करने का कार्य है। हम्म, अच्छा। हम्म सदा रहने वाले तो शक्ति अवतार हो ना, है ना। यहाँ का कुछ भी मेरा नहीं है, तो मैं हूं ही वो शिव की शक्ति, किसी कमी से मेरी पहचान नहीं। पांडव भी शक्ति रूप है।
ये स्मृति में सिर्फ रखो ना, तो कितनी जीवन मीठी मीठी जीवन का अनुभव करेंगे, है ना। न्यारे और प्यारे स्मृति और स्वरूप में आत्मा हूँ, मेरा घर शांति है, साइलेंस धाम है, ये संकल्प मेरे नहीं। हाँ, अवतार हूं मैं यहाँ पर। छोटी सी बात बाबा ने का याद रहे ना, तो अवतार उपराम हो जाएंगे, है ना, कि कुछ भी मेरा नहीं, मैं तो यहाँ अपना कार्य करने के लिए एंजल हूँ। हम्म। गृहस्थी समझोगे तो गाड़ी खींचड़ में फंसी रहेगी, है ना, मैं मेरा में, तो इस बोझ की स्थिति। और अवतार बिल्कुल हल्का। हम्म। गृहस्थी क्या है? बोझ की स्थिति। और अगर मैं अवतार हूं, मेरा नहीं कुछ, तो बिल्कुल हल्का। वो फंसा हुआ कौन? जो मेरापन लगा रहा है, गृहस्थी बना हुआ है। और वो बिल्कुल न्यारा जो एंजल है, अवतार है। संगम योगी श्रेष्ठ जीवन का, सुहावने सुख के जीवन का कभी कभी नहीं बच्चे, सदा अनुभव करो। ये अति प्रिय दिन, हाँ, ये सुहावना समय अमूल्य रीति से व्यतीत करो। कितनी वैल्यू है एक सेकंड की। एक एक समय को गवाओ नहीं, संजो लो। हम्म? क्या? पहचान स्वरूप होकर चलना, यह है अटेंशन की बात। एक सेकंड भी क्या नहीं कर सकता, तो एक सेकंड में चारों धाम का अनुभव करके आ सकते हो। छोटी छोटी बातों में टाइम नहीं चला जाता, अब हाई जंप लगाओ। एक सेकंड में बाबा ने कहा। वानप्रस्थ हो चुके हो, अब ये छोटी छोटी बातों को छोड़ दो। हम्म? याद और सेवा के सिवाय कुछ भी याद ना रहे। सो भी याद, उठो भी याद, इसको कहा जाता है वानप्रस्थ, है ना। बूढ़े हो जाते हैं, बस भगवान को याद करते हैं, अब हमें मोह नहीं है घर गृहस्थी में। तो बाबा ने कहा आपकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी भी अगर बचपने में लगे रहोगे, तो उसे समाप्त करो, बचपने को। बंधन है, क्या करूं कैसे करूं, ये सब बचपन है। अब वो दिन समाप्त। त्रिकालदर्शी अपने को नहीं जान सकते, तो जो कहते हो क्या करूं, इसमें टाइम नहीं गवाना, है ना। होना तो चाहिए, होता नहीं है। चाहते हैं, ये सब मन के संकल्प है। पर कर नहीं पाते, ये बचपन की बातें हैं, इसे समाप्त करो। अच्छा। ट्रस्टी समझने से पावरफुल स्टेज की अनुभूति, है ना। मेरा कुछ है ही नहीं। अब जैसे अगर कोई हमें खराब न्यूज मिल जाती, अपने किसी की है ना, तो बहुत दुख होगा। पर सामने और किसी की है, तो वही एक जस्ट न्यूज की तरह सुना। और तो जब ये मेरापन हट जाएगा, तो वो बात अब दुखी नहीं करेगी। सब सदा अपने को ट्रस्टी समझ कर चलते हो। हम्म? सदा हल्का गृहस्थी अर्थात सदा बोझ वाला, तो गृहस्थी नहीं है, ट्रस्टी है ना। गृहस्थी होंगे तो उड़ती कला में जाएंगे, ट्रस्टी होंगे तो चढ़ती कला में जाएंगे। हम्म? ट्रस्टी सदा बेफिक्र बादशाह होते, अर्थात फिक्र से फारिग होते हैं। जी। उन्हें रूहानी फख्र रहता है कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। कैसे भी सरकमस्टेंसेस हो, लेकिन स्वयं हल्का रहेगा, स्वयं सदा न्यारा, जरा भी वातावरण के प्रभाव में नहीं आएगा। कौन? ट्रस्टी। ठीक है ना। गृहस्थी समझने से क्या करूं शुरू हो जाता है ना। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ है। तो बाबा ने कहा क्या करूं कैसे करूं, ये शुरू हो जाता है। ट्रस्टी समझा तो फुल स्टॉप ना, बाबा आपका है, आप देख लो। पावरफुल स्टेज में आत्मा अब मन घुमाएगा नहीं। नंबर 3, अंगत समान स्थिति बनाने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत करो। सभी अंगत के समान अचल हो, माया के किसी भी प्रकार की हलचल में भी अचल। माया का कोई भी वार स्थिति को हिला नहीं सकता। हिलने का कारण क्या होता है? निश्चय का फाउंडेशन मजबूत ना होने के कारण ही हिलते हैं, है ना। विश्वास नहीं है कि मैं बाबा की गोद में हूँ, वो मेरे साथ है ना।
अगर निश्चय हो कि कल्याणकारी समय है, हर बात में कल्याण है, तो कितने भी तूफान क्यों ना आए लेकिन हिला नहीं सकते। अब निश्चय का फाउंडेशन को तीव्र पुरुषार्थ की पानी देकर मजबूत करो तो सदा अंगद के समान रहेंगे, है ना। उस निश्चय को पक्का करो कि मैं आत्मा हूँ और ये देह की कोई भी बात, यह मन का कोई भी संकल्प मुझे दुखी का अनुभव नहीं करा सकता। बाबा को देते जाओ ट्रस्टी बनकर। माया के वार को वार नहीं समझेंगे। अभी हिलने का समय गया। यदि अब भी हिलते रहे तो लास्ट पेपर में हिल जाएंगे, तो फिर जन्म जन्म के लिए फेल हो जाएंगे। इसलिए स्मृति के संस्कार मजबूत करो, है ना, कि मैं कौन, मेरा कौन। सदा याद रखो कि अंगद का यादगार हमारा है, तो शक्ति आएगी। हिम्मत और उल्लास को एक रस बनाने के लिए एक रस स्थिति, सदा हिम्मत उल्लास एक रस रहता है। जब एक रस स्थिति होगी तो हिम्मत और उल्लास भी सदा एक रस होगा, नीचे ऊपर नहीं, है ना। एक बाबा के साथ उस एक रस में समाये हुए। हम्म? कभी बहुत कभी कम, कारण क्या है, सर्व प्राप्ति का अनुभव सदा सामने व स्थिति में नहीं रहता। आज अल्पकाल की प्राप्ति हिम्मत उल्लास में लाती, यह तो सदा काल की और सर्व प्राप्ति, इसका परिणाम क्या होगा। बाबा कह रहे इतनी सी भी कोई टेम्पररी खुशी भी मिल जाती है, कितना हिम्मत उल्लास हो जाती है ना। जो जब हम उस आनंद में, उस सदा के आनंद में अनटच्ड उस मीरा की तरह मगन है ना अपने प्रियतम के प्यार में, बाबा ने कहा वो शांति, वो सुख, वो आनंद क्या अनुभव कराएगा। क्या परिणाम होगा। भाव द्वारा जन्म से ही जो प्राप्ति हुई, सबके लिस्ट सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय कब में चंचल हो जाता, स्थिति चंचलता में आ जाती। यह संस्कार किसमें होते हैं। अब तो विश्व में आप आत्माएं सबसे बुजुर्ग हो, अनुभवी हो, फिर चंचलता क्यों। बाबा कह रहे ये सारी बातें बच्चों की है, चंचलता बचपन की है। सदा पाप और प्राप्ति को सामने रखने से अचल अर्थात एक रस बन जाएंगे, सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। जन्म से ही विजय का तिलक लगा हुआ है, सिर्फ वह मिट ना जाए, यह अटेंशन रखना। सदैव नया उमंग, नया उल्लास, नया प्लान होना चाहिए। कोई ऐसे सर्विस का साधन बनाओ जिससे कम खर्चा और सफलता ज्यादा हो, है ना। संकल्प में जो हम खर्च करते हैं, टाइम खर्च करते हैं, बाबा ने वो कम हो, सफलता ज्यादा हो। ऐसे बहुत सेवा की मार्जिन है, पूरा करो। हर प्रोग्राम में विशेषता, नवीनता जरूर हो। सबको अनुभव कराने का प्लान बनाओ। अच्छा, टीचर से बातचीत। टीचर्स तो बाप समान है ना। जैसे बाप शिक्षक है वैसे आप भी शिक्षक हो, तो समानता हो गई ना। तो सामने वाले को क्या कहा जाता है, फ्रेंड। टीचर्स भी बाप दादा के फ्रेंड हैं। यह फ्रेंड्स का संबंध भी याद रहे तो सहज योगी हो जाएंगे। हाँ, बाबा ने कहा और कुछ नहीं तो दोस्त बनाकर साथ रखो। फ्रेंड्स का नाता बहुत समीप का नाता है ना, दोस्त की एक एक बात उससे शेयर करो। फ्रेंड्स आपस में जितना स्पष्ट होते हैं उतना माँ बाप से भी नहीं होते हैं ना। फ्रेंड्स का संबंध याद रहे तो तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खेलूं, ये है, याद रहे। तो कितनी प्यारी बाबा की मुरली थी ना, कि बच्चे हर पल आनंद, पल मौज, हर पल मेरे साथ मेरी गोद में बैठे रहो। कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकता, कुछ चिंता नहीं करनी, कुछ फिक्र नहीं करना, बस सदा उस मौज में, सदा उस प्राप्ति में टिके रहो। हम्म, ये थे बाबा के मधुर मधुर महान वाक्य। थैंक यू बाबा। हाँ न, ओम शांति, ओम शांति। बाबा बाप दादा देख रहे हैं बच्चों की रूप कोई रेखा, रेखा माने। फिर बाबा ने बोला मैं निरंतर आत्मा, जोगी आत्मा, सदा बाबा के साथ हूँ। निरंतर माने सदा बाबा के साथ, जोगी आत्मा सदा अनुभव में करा मैं बाबा के साथ। फिर बाबा ने बोला ऐसे करो, वो करे, ऐसे नहीं करता है, वो करता है, नहीं। किसी को देखते हुए नहीं देखो, किसी की बात सुनते हुए नहीं सुनो। बस ये अनुभव करो मैं, मेरा बाबा, मैं कौन, मेरा कौन। मैं सर्वशक्ति आत्मा
मेरे पिता के साथ, साथी के साथ, बस सारा दिन साथी के साथ था। साक्षी होके देखो, अपने सत्य में देखो, और उसके बाबा का साथ नहीं छोड़ो। उधर 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 मन भटकेगा नहीं, बाबा को देखो, साथी और साक्षी होके देखो कौन मेरा साथी है। से बाबा को साथी बनाओ, को जो बातें करो ये बाबा से करो, देखो तो बाबा से देखो, खाओ तो बाबा से खाओ, बस जो भी काम करो बाबा से कर दो। देखो उधर उधर देखो ही नहीं, बस बाबा को देखो, मैं बाबा की, बाबा मेरा। बस यही दृढ़ता से सारा दिन वे किसी की बात नहीं सुनो, किसी की बात ही नहीं करो, बस बात करो तो बाबा से करो, बस सारा दिन बाबा से साथ में रहो, निरंतर जोगी, सदा जोगी बाबा के साथ में रहो। पर यही अनुभव करना है, मैं कौन, मैं आत्मा अन शरीरी मेरे पिता के साथ, मेरे साथी के साथ। बाबा का हाथ, बाबा ने हाथ पकड़ा है तो बाबा का हाथ मेरे सिर के ऊपर है, मैं मेरे पिता की गोदी में बैठी हूँ। यही अनुभव करो, सुख का सुख बाबा से मिलता है, सुख, शांति, आनंद, प्यार, पवित्रता सारा है बाबा से। यही अनुभव सारा दिन करो, साथ का, बाबा के साथ का, निरंतर बाबा के साथ हूँ, बस यही अनुभव करते बाबा के आनंद का, बाबा के साथ का। मैं आत्मा अन शरीरी, मैं हूँ भी नहीं, मैं मेरा हूँ, मेरा घर, मेरा पति, मेरा परिवार नहीं, है बाबा का है। मैं तो ऐसे निमित्त में नहीं हूँ, सारा है बाबा का है। बाबा जाने, बाबा को दे दियो। मैं बाबा, घर में बाबा का, परिवार बाबा का, मैं तो नहीं हूँ। मैं अन शरीरी आत्मा, मैं मेरा मेरा, मैं बिना मेरा कहाँ से आया। बस बाबा का सारा तो बाबा का, जो कोई बात आए उधर उधर की संकल्प आए न बाबा को दे दो, बाबा ले लो, है मेरा नहीं है, ये मेरा मेरा नहीं है। बस मैं बाबा के साथ जुड़ जाऊं, बाबा की गोदी में बैठ जाऊं, बाबा की चिपक जाऊं। बाबा ने हाथ पकड़ा है, बस बाबा के साथ का अनुभव करो, सारा दिन दृढ़ता है, बाबा के साथ का अनुभव करो, उधर उधर मन भटकता ही नहीं है। जी, बस बाकी लोग भी शेयर शुक्रिया, करें, समय थोड़ा कम शुक्रिया है। बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। मैं तो पद्म भाग्यशाली हूँ। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थी ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जी, और लोग शेयर करेंगे। जी, ओम शांति। बाबा ने बोला ना कि रहम दिल बनो। बाबा बोलते हैं रहम दिल, बोलते हैं ना दया करनी है तो पहले आप पे करो। कौन सी करो? तो आप उस प्यार में, उस अनुभव में बस इतने पक्के हो जाओ तो बाहर की कोई तरक्की जो होगा उसके आधार पे आप नहीं चलो। बाहर जो भी फिक्स हो है, जो आपका लिखा जोखा है, आपको वो बस उसी लेके जा रहा है, बस वो इसके जो है। आप जो सुख है, आपका आनंद है, वो आपके साथ है, हर वक्त वो आपके साथ है। बाहर का सर्कमस्टेंस जो आप बोला आपने, तो उसी के हिसाब से नहीं है वो। कभी कैसा होगा, फिर वो मन पकड़ लेता है, मन की हैबिट है। लौकिक में भी, भक्ति मार्ग में ऐसा होता था, किसी से पूछो भाई कैसा है भी हाल आपका, वो तो बाहर को सुख देख के बताता था, शैतान को सुख है, बस कृपा है, बच्चे भी सही है, घर भी है, अपना है, गाड़ियां हैं, सारे सुख बा। बाबा बोलता है वो क्षण भंगुर है, वो तो आने जाने वाले, वो उस पे आधार पे आपका सुख जो स्वरूप है वो सदा वो आपको के साथ है। तो उसी आनंद की मौत के तो यही है, रहम करना ही हुआ ना दीदी अपने आप में। अने मन के रहम साथ बहना नहीं, छोड़ दो बाबा को, बाबा के साथ उस आनंद में रहना, यही खुद पे भी रहम है, यही आसपास पे भी रहम है। हाँ, और जो आप बना बनाया ड्रामा है उसकी पूछी चेंजिंग के लिए, तो ये ऐसा करूंगा तो ये सही हो जाएगा, वैसा करूंगा। मैं ट्रस्टी हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है ना। जब बॉस के साथ ऑफिस में काम करते हैं, अब नुकसान है तो कंपनी का है, मैं तो जस्ट ट्रस्टी हूँ, काम किया गए। तो मैं मेरा समीप बोलते हैं, समीप मतलब नजदीक, समीप नजदीक, बोलते हैं। समीप, नजदीक। नजदीक रहो। जी,
यानी हर पल सदा मेरे साथ है मेरा बाबा। वाक्य दीदी सचपच होता है ना, निराकारी दुनिया बाहर तो अतृप्ति है ना, निराकारी हम्म। दुनिया जो है आपको तृप्त कर सकती है ना, तो वो समझो उसका डेफिनेशन, व्याख्या, परिभाषा उसकी निकालनी आपको आ गई बाबा के साथ, तो बस आनंद ही आनंद है। नहीं तो आप हर चीज में, बच्चों में, हर आपकी इन्वॉल्वमेंट इतनी रहेगी कि मैंने बच्चे भी पढ़ाने हैं, बच्चे सारी चीजें वो अपने आप बंदा बोझा ले लेता है और सर उस पे। पे छोड़ते हैं ना, तो वो इस तरह कराता है कि पता ही नहीं चलता कब कितना काम हो गया, थकावट भी नहीं और सब हो जाता है। ये मैं ही पकड़ के सही हम बात। खुद पे बोझ डाल देते हैं। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। सिंपल एक बार कह दो बाबा तुझे कराना है, जैसे तू कराए तू जान, मैं तेरे साथ तेरी गोद में बस। हाँ यही वानप्रस्थ है ना, याद भी सेवा भी, बस सवाए बाबा आपने बोला। तीसरा दूसरी तरफ बोलते हैं आप एक ही त्रिकाल, ऐसा कुछ वर्ड बोला, त्रिकाल का मतलब त्रिकालदर्शी ज्ञान। माने तीनों कालों को जानने वाले। अच्छा। पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब जानती हूँ, पर मैं वो कुछ भी नहीं हूँ, है ना, इस नहीं। सब से परे हूं मैं। जो हो रहा है परफेक्ट है, कल्याणकारी है मेरे लिए, मेरे कल्याण के लिए। परिस्थिति खराब आई है, वो भी मैं सेंटर से हट गई हूँ, इसलिए मुझे वापस मेरे सेंटर पे लाने के लिए आई है। पापा कहते हैं ना, परीक्षा को भी, पेपर को समझो और पार करो। मैं विजयी हूँ, मेरा परमात्मा मेरे साथ है। वो आनंद ना छूटे, वो खुशी ना छूटे, ये एक अटेंशन। एक पल के लिए भी मन को बाबा से जोड़ते हैं, कितना